मैथस्टिक नाम की ऐप आती है, वो मैं आपको बताऊँगी, साइड पे आपको दिख जाएगी। छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने एक भी नंबर छोड़ा तो आप गए काम। 4 टॉपिक होते हैं जिसमें सिम्प्लीफिकेशन या तो अप्रोक्सीमेशन आता है, फिर नंबर सीरीज आती है, उसमें 2 आते हैं, मिसिंग और रॉन्ग। और एग्ज़ाम का माहौल बहुत अलग होता है, तो उसमें हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो बैठ जाता है वही काम आता है, दूसरा कुछ काम नहीं आता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आरबीआई असिस्टेंट की स्ट्रेटजी प्रीलिम्स की, लेकिन ये सिर्फ आरबीआई के लिए नहीं है, ये सभी बैंक एग्ज़ाम के लिए है। और जो मैं रूटीन फॉलो करके आई हूँ और मैंने सारे प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, इस बार मैंने कुछ नया शॉर्टकट ट्राई किया है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। मैं जो बताऊँगी वो ध्यान से सुनेगा, बहुत हेल्पफुल है। और डीप में स्ट्रेटेजी लेके आऊँगी वो बाद में, लेकिन ये सुनो। प्री में 3 सब्जेक्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो रीजनिंग में क्या है, आपको 2 पार्ट होते हैं, मिसलेनियस, और सेकंड पार्ट होता है आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो मैं मिसलेनियस चैप्टर होते हैं, उसमें से आपको डेली 5 एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और डेली पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में पजल्स 5 एंड सिटिंग अरेंजमेंट 5। और रीजनिंग बहुत इजी होता है, लेकिन उसमें भी स्पीड और एक्यूरेसी का खेल होता है, तो आपको उसमें भी मेंटेन करना होता है। तो आपको पजल में भी 5 और सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपको 5 करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी एक्यूरेसी बनेगी। अगर आप घर पे कर पा रहे हो, फिर भी आप जब एग्ज़ाम में जाओगे ना, तो एग्ज़ाम का माहौल बहुत अलग होता है। तो उसमें हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो बैठ जाता है वही काम आता है, दूसरा कुछ काम नहीं आता है। तो इसलिए पजल की 5 और सिटिंग अरेंजमेंट की 5, तो 10 वो हो गई। और जितने भी मिसलेनियस टॉपिक है उसमें एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन करना, ओके। और रही बात अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, वो एक चैप्टर रखता है, तो उसकी आपको कम से कम 15 क्वेश्चन करना है अल्फा न्यूमेरिक से। ये तो फॉन्ट में 3 पार्ट होते हैं, मिसलेनियस, और मतलब उसमें स्पीड मेट आता है, और दूसरा होता है डीआई, और तीसरा होता है अरिथमेटिक में हम बोलते हैं कि कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टफ तो नहीं होगा, लेकिन इसमें स्पीड और एक्यूरेसी होगी, क्योंकि आपका डीआई और स्पीड मैथ में टाइम चला जाएगा। स्पीड मैथ में पहला टॉपिक में स्पीड मैथ में 4 टॉपिक होते हैं, जिसमें सिम्प्लीफिकेशन या तो अप्रोक्सीमेशन आता है, फिर नंबर सीरीज आती है, उसमें 2 आते हैं, मिसिंग और रॉन्ग, और थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको डेली उसके एक चीज़ के स्पीड मैथ में अभी बिगिनर हो या कोई भी हो, अभी टाइम है एग्ज़ाम को, तो आपको एक टॉपिक के आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि फर्स्ट पे आता है सिम्प्लीफिकेशन, तो आपको 15, अप्रोक्सीमेशन आपको 15, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 15, रॉन्ग नंबर सीरीज़ 15, मिसिंग नंबर सीरीज़ 15। डीआई को इस बार अगर आपको अभी ना सब स्टेट में कट ऑफ आ जाता है, तो आपको डीआई पे भी ध्यान देना है। अभी सब कुछ भी मतलब छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने एक भी नंबर छोड़ा तो आप गए काम से, क्योंकि अब बहुत कंपटीशन बढ़ गई है। तो डीआई में भी आपको 5 सुबह में करनी है डीआई, और 5 शाम को करनी है। कभी भी कर सकते हो, लेकिन शाम को 5 और सुबह में 5 ऐसा टाइम बना लो कि 3 बजे तक मैं 5 डीआई ख़त्म कर लूँगी, और 3 बजे के रात को सोने से पहले मैं 5 डीआई ख़त्म कर लूँगी। दूसरे दिन आपको वही डीआई रिवाइज करना है, बाद में आपको न्यू साथ में पकड़ना है। तो ये डीआई का हो गया। और रही अरिथमेटिक की बात की, चलो मैं अरिथमेटिक के बिना पास हो जाऊँगा, तो लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। सब स्टेट में सब कुछ सब स्टेट में कट ऑफ हाई ही जाता है, तो कुछ भी छोड़ना मत। अरिथमेटिक में आपको जो भी चैप्टर आपका फेवरेट हो वो ले लो, और जो भी नापसंद हो उनमें से 2 या 3 चैप्टर आप स्किप कर सकते हो टोटली, बाकी कोई भी चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते हो। और अरिथमेटिक में भी आपको पकड़ बनानी है। रही बात इंग्लिश की, सॉरी इंग्लिश नहीं, अब स्पीड मैथ में जो हमारा फ्रैक्शन होता है, क्यूब, स्क्वायर, तो वो आपको करने होंगे 50 तक क्यूब, 50 तक स्क्वायर। और अगर क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम हो तो आपको स्क्वायर करने होंगे 100 तक, ओके। मैं तो 100 तक करती हूँ।
बाकी आपकी इच्छा कि आप 50 तक लो या 70 तक, बाकी सब ट्रिक होती है सॉल्व करने की। अगर आप भूल जाते हो या कुछ पैनिक हो जाते हो तो कैसे सॉल्व करना वो भी मैं लेके आऊँगी स्पीड पे। और स्पीड मैथ के लिए आपको टेबल्स लिख के नहीं करने हैं, आपको अल्टरनेट टेबल्स करने हैं। जैसे कि अगर आपने 12 का टेबल लिया तो 12 टू ज़ा ये, 12 थ्री ज़ा ये, ऐसा नहीं बोलना है। आपको लिखना भी नहीं है 12 टू ज़ा, 12 थ्री ज़ा, या ऐसा भी नहीं लिखना है कि 12 फोर ज़ा, 12 सिक्स ज़ा, 12 टू ज़ा। आपको एक मैथस्टिक नाम की ऐप आती है, वो मैं आपको बताऊँगी, साइड पे आपको दिख जाएगी। मैथस्टिक नाम की ऐप में आपको वो डेली सुबह में उठते ही वो सॉल्व करना है। दोपहर में भी वो गेम की तरह लेना है। अगर आप टीवी देख रहे हो या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तब भी आप ले सकते हो उसको। तो आपको डेली रूटीन में रखना है कि मैथस्टिक ऐप को आप सॉल्व करो। उसमें आपको स्क्वायर भी मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा पेड वर्जन है, तो आपको सिर्फ 30 तक के स्क्वायर मिलेंगे और बाकी सब आप अपने आप कर लेना। लेकिन टेबल आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे, और उसमें फ्रैक्शन भी है, लेकिन ये पेड वर्जन है, लेकिन पेड वर्जन आपको नहीं लेना है। मैथस्टिक ऐप बहुत अच्छी है, नो ब्रांड प्रमोशन, मैं अभी तक यूज़ करके आई हूँ। इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में भी मिसलेनियस होता है, और 3 टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपका स्कोर गेन हो सकता है। उसमें है क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 8-9 तो अगर अच्छी पकड़ है तो आप आराम से कर लेते हो। और क्लोज टेस्ट में भी 2, 3, 4 कर लेते हो, और पैराजम्बल में भी। ऐसा नहीं कि सब कुछ अटेम्प्ट करना, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको फर्स्ट कैटेगरी पे रखना। जैसे कि मेरा है रीजनिंग, सेकंड पे मैं क्वांट लेती हूँ, और थर्ड पे लेती हूँ मैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में थोड़ा एवरेज रखती हूँ, मतलब रीजनिंग को वेरी गुड, क्वांट को गुड, और इंग्लिश को थोड़ा सा एवरेज में रखती हूँ। क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी का डर रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी। आपको अगर ऐसा होना कि इसमें 100% एक्यूरेसी है मेरी, फिर भी आप करके आओगे ना, तो रिज़ल्ट जब आएगा ना तब आपको पता चलेगा कि उसमें ही आपका गलत होगा। इसलिए इंग्लिश में इतना करके, मतलब वॉकेब ये सब करके मत जाना, उसके भरोसे मत रहना। जितना आता है उतना ही करना, लेकिन हाँ प्रैक्टिस सब चीज़ की करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। पहले ऐसा होता था कि हम कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में डीपली लेके आऊँगी कि कौन से टीचर्स बेस्ट है मेरे, मतलब मैं कहाँ से करती हूँ, और इजी वे में कैसे करना है वो मैं भी सिखाऊंगी, और इजी वे में कौन से सर या मैम कराते हैं वो भी लेके आऊँगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।